एग्जाम्पल नंबर 7 पेज नंबर 271 आर एस अग्रवाल चैप्टर नंबर 5 से करेंगे। इसमें क्या कर रहा है देखो, क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 17, 15, 13, 11 dash 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 must be added to get the sum 72, एक्सप्लेन द डबल आंसर। इससे पहले वाला जो हम लोग क्वेश्चन किए थे, वो क्वेश्चन में ऐसे ही था, बस उसमें एक चीज इसमें जो दिया उसमें नहीं दिया था। उसमें ये नहीं बोला था कि जो उसके डबल आंसर आएंगे लास्ट में उनको भी एक्सप्लेन करना, बस उससे एक स्टेप आगे बढ़ा दिया गया। मतलब हमें सीरीज दी हुई है 17, 15, 13, 11। अगर ये सीरीज ऐसी बढ़ती जाए, मस्ट बी एडेड टू गेट, तो इसमें कितना ऐड कर दिया जाए इसका सम, मतलब ऐसे हमें क्या आ जाए 72 मिल जाए। क्वेश्चन में मतलब समझते हैं, करा हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी, इस एपी के टर्म को कितना आगे बढ़ाया जाए और उसमें क्या ऐड कर दिया जाए कि जो हमारा एस एन है वो 72 आ जाए। और ये भी हमें एक्सप्लेन करना है कि इसके लिए जो दो वैल्यूज आएंगे, दो आंसर आएंगे, उन दोनों आंसर को भी क्या करना, एक्सप्लेन करना। मतलब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो स्प्लिट इंटरमीडिएट टर्म से दो वैल्यू आएंगी और उन दोनों वैल्यू को भी हमें एक्सप्लेन करके दिखाना है। तो देखो पहला कि हमारे पास क्या है, 17 है, 15 है, 13 है और 11 है और एस एन है। तो इन सभी गिवन इन्फॉर्मेशन की हेल्प से हम पहले क्या करेंगे, एन की वैल्यू निकालेंगे, जो एन की वैल्यू है वो दूर पाएगी और उन्हीं दोनों वैल्यू को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और देखो करते हैं क्या क्या हमारे पास ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 17, 15, 13, 11 ऐसे चलते जाना है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे। हमारे पास a बराबर 17 है, b बराबर 15 माइनस 17 इक्वल टू -2। तो ये d की वैल्यू है -2। d अपने पास है, a अपने पास है और ऐसे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 72। हमारे पास a है, हमारे पास d है, हमारे पास ऐसा है। हम इन सभी इंफॉर्मेशन की हेल्प से n निकालेंगे। तो हमें फॉर्मूला पता है, यस n इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। यस n की वैल्यू 72 है, इक्वल टू n की वैल्यू हमें नहीं पता है, n/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की वैल्यू 17 है, इंटू यहाँ पे n-1 तो ये हमें पता ही नहीं है, n-1 इंटू डी का वैल्यू है -2। अब यहाँ से देखो ध्यान से, अगर इसको यहाँ पे भेज दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 2 जा 4 और 72 जा 14, सॉरी 7 2 जा 14। एन को भी बाहर ही रहने देते हैं। 17 2 जा 34, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस n-1 इंटू -2। अब 2 को इंटर कराएंगे, 144 इक्वल टू n ब्रैकेट में 34, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n -4 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 2। अब आगे देखो 144 इक्वल टू n ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 34 और 2 36, तो -2n प्लस 36 ब्रैकेट क्लोज। 144 इक्वल टू इंटर करेगा तो क्या होगा -2n स्क्वायर अब प्लस का 36n। अगर इसको हम इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो 2n स्क्वायर माइनस 36n माइनस प्लस 144 इक्वल टू 0। क्योंकि हमने जब इसको इधर लाया ये माइनस से प्लस और ये प्लस है तो माइनस, ये ऑलरेडी प्लस है तो ये हो जाएगा। छोटा करना है तो इसको काट दो 2 से, ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2 से काट रहे हैं तो ये 18 होगा, 18 2 36 होता है, माइनस सेट माइनस लगा दिए प्लस यहाँ पे 72 होगा इक्वल टू 0। अब देखो हमें लाना है कितना 72 और यहाँ पे कितना आना चाहिए 18। तो दो नंबर ऐसे बताओ जिनको मल्टीप्लाई करने पे 72 और ऐड या सेपरेट करने पे आए 80। बताओ कोई ऐसा नंबर बताओ। हाँ 12 और 6। अच्छा आज का याद रखूँगा, कल का जानते थे।
ये होगा माइनस, देखो दोनों माइनस लेंगे एन, जो एक्सप्रेशन अलग है, एन 12 6n + 72 = 0। पहले से जब कोई चीज़ पता रहता है ना तो हम लोग प्रिपेयर रहते हैं। नहीं तो पहले से देख लीजिए। अच्छा पहले से ही, कल अचानक से हमला होता है। कल अचानक से हमला हुआ, लेकिन आज हमला पता भी था, तब भी पहले से भी प्रिपरेशन हो चुकी थी कि चलो भाई हम लोग तो पहले से इतना। चलो ये दोनों साथ में, ये दोनों साथ में, n ब्रैकेट में n - 12 - 6 n - 12 = 0। n - 12 8 होगा आपका और 8 होगा n - 6। अब देखो यहाँ से इधर कर रहे हैं, जो n - 12 है = 0, तो n = क्या 12। अब देखो प्रॉब्लम क्या, उन्होंने इसीलिए बोला है कि दोनों आंसर को एक्सप्लेन करो कि जब आप पिछले क्वेश्चन में याद करो रहा जो था इसका n की दो वैल्यू, तो उसमें पॉजिटिव निगेटिव आया था, तो पॉजिटिव को हम लोग ले रहे थे, निगेटिव को स्किप कर दे रहे थे। बट यहाँ पे जब देखोगे ध्यान से तो दोनों वैल्यूज हमारी क्या है, n - 12 बराबर 0 के n बराबर 12 आया, n - 6 = 0 तो n बराबर कितना 6। अब यहाँ पे देखो क्या है, इसीलिए बोला था कि एक्सप्लेन करो, इसीलिए बोला कि एक्सप्लेन करो कि दोनों जो डबल वैल्यूज आएंगी, अब तो दोनों पॉजिटिव है, इन दोनों पॉजिटिव का मतलब ये है कि n की वैल्यू जो 6 टर्म्स के लिए n की वैल्यू रखोगे और जो 12 पे रखोगे तो दोनों के लिए क्या करेगा, आंसर सेम देगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए देखो यहाँ पे लिखा भी है कि जो हमारा सम ऑफ 6 टर्म्स है, मतलब 6 टर्म्स के जो सम है वो उसके 12 टर्म्स के सम के इक्वल होगा, उसके 12 टर्म्स के सम के इक्वल होगा। दोनों का सम जब करेंगे ना, मतलब बारी बारी से, तो दोनों की वैल्यूज क्या होगी, मतलब 70 होगी। मतलब हम ये लिखेंगे कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ 12 टर्म्स इज इक्वल टू 72, मतलब दोनों की वैल्यूज क्या आएंगी, 72 ही आएंगे। वही एक्सप्लेन लास्ट में करेंगे कि सम ऑफ 6 टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ 12 टर्म्स इज इक्वल टू 72, मतलब दोनों के सम हम करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों वैल्यूज के नीचे आप लिखोगे कि सम ऑफ 6 टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ 12 टर्म्स इज इक्वल टू 72। ये एक्सप्लेन, ये यहाँ पे हम लिखने का मतलब ये दिखा रहे हैं कि दोनों की वैल्यूज हम जब करेंगे सॉल्व, सम निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे तो दोनों के लिए क्या आएगी, 72 और 72 आएगी। ये बात समझ में आ गया, इसको ध्यान देना। अगर इसमें दोनों वैल्यू को अगर बोला डबल आंसर को एक्सप्लेन करो तो वहाँ पे ये लिख देना, और जब डबल वैल्यू एक्सप्लेन नहीं करने के बोला डबल वैल्यू आ रहा है दोनों में से पॉजिटिव निगेटिव, तो आप दिक्कत ही नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू को ले लेंगे, निगेटिव वैल्यू को छोड़ देंगे। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा हूँ उससे, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है हम लोग से। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, ध्यान सुनो, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, हमने आपको पढ़ाया था कि फर्स्ट टर्म इज डिनोटेड बाय स्मॉल a, लास्ट टर्म इज डिनोटेड बाय स्मॉल l। तो ये तो पहले स्टार्टिंग में बोल दिया है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज, मतलब गिवन में आपको क्या क्या दिया, गिवन इंफॉर्मेशन, गिवन इंफॉर्मेशन में आपको a बराबर और l बराबर दे दिया, कितना कितना दिया है, 7 दिया है और 49 दिया है। ये बोला है कि द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 7 and 49 रिस्पेक्टिवली। आगे बोल रहा है इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स इज 420, मतलब क्या, इनके सभी टर्म्स को अगर हम क्या करें, सम करें तो कितना आ रहा है, 420। मतलब ये तो बोल दिया ऐसे के बारे में, जैसे सम बोला तो फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, हमें डी की वैल्यू चाहिए, हमें डी की वैल्यू चाहिए। देखो पहली बात तो यहाँ से तुम्हें इतना इंफॉर्मेशन मिलने के बाद ही आइडिया लग गया होगा कि जो हमारा है किस पे जाएगा, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में a + l। बात समझ में आया कि नहीं है। बट एक चीज़ यहाँ से नोटिस कर रहे हो, SN तुम्हारे पास है, a तुम्हारे पास है, l तुम्हारे पास है, बस n नहीं है। n नहीं दिया तो यहाँ से n निकलेगा, और जब n निकल जाएगा तो n की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, d निकालेंगे। कैसे निकालोगे, फिर an वाले फॉर्मूले पर लगाओगे। क्यों, क्योंकि वहाँ से तुम्हें a और d तो यहाँ से आई, सॉरी a और l यहाँ से है, हमारे पास SN है, तो यहाँ की हेल्प से हमने निकाल लिया n, और n निकल गया, an बराबर a + n-1/d, n मिल गया है, a है ही अपने पास, क्योंकि सर ये SN का a है, वहाँ an का a कभी आप बताओ चेंज होता है, फर्स्ट टर्म तो चाहे SN के लिए चलो, चाहे वो तो बीच में आगे जाने के बाद डिस्टर्ब होने लगता है, समझ में आई बात की नहीं। तो और इसको करते हैं, देखो हमारे पास क्वेश्चन में दिया है फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और सभी टर्म्स का सम
420 और आपसे क्या पूछा है डी निकालो। देखो हमने आपसे पहले ही बोला था कि जब आप एसएन वाले फॉर्मूले पे क्वेश्चंस लगाओगे तो आपको एसएन और एन का कंबाइंड करके क्वेश्चन देगा। अभी तो आगे पूरा मिक्स हो जाएगा, अभी मिक्स होकर आएगा दोनों के फॉर्मूले के हेल्प से आएगा। देखो हमारे पास एसएन का फॉर्मूला है n/2 a प्लस एल। हमने बोला था ना कि आपको खुद से जज करना पड़ेगा। यहाँ तो पूरा क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे ए और एल और एस एन दिया तो ए लगाएंगे। एस एन इज 420, एन अपने को नहीं पता, ए की वैल्यू है 7 और एल की वैल्यू है 49। तो यहाँ से आप इसको इधर भेज दो, इधर 420 इंटू 2 इक्वल टू एन ब्रैकेट में कितना ये कितना हो जाएगा 56। और यहाँ से अगर हम करें 420 इंटू 2 अपान 56 इक्वल टू एन, इसको अगर हम काटें तो 28 आएगा। इसको काटेंगे तो 7 से दोनों कटेगा, 7 4 जा 28 और 7 6 जा 60। ये काटोगे तो 15 टाइम्स कटेगा, 15 चौका 60 होता है, 15 4 जा। ये हमारी एन की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। अभी हमें ये नहीं चाहिए, ये तो मान लो हमारा ये क्वेश्चन का एक स्टेप आगे गया है ताकि इसकी हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए डी चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग में यहाँ से एक चीज़ मतलब ऐसे आना चाहिए कि डी तो एस एन वाले फॉर्मूले में भी है और डी तो ए एन वाले फॉर्मूले में भी है। देखो एस एन वाले फॉर्मूले में जब जाओगे तो यहाँ से एन और यहाँ से एस एन बराबर हमारा क्या होता है, एस एन वाला जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा जब उसको लेके चलोगे तो वहाँ पे हमारे पास जो एस एन की वैल्यू ये n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो वहाँ से क्या दिक्कत है नहीं, लेकिन दिक्कत क्या है कि वो इसके कंपेयर में थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा। हमारे पास ये फॉर्मूला था ना, चाहे एन लिखूँ चाहे टी एन लिखूँ चाहे ए एन लिखूँ, तो मैं लिखा ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। तो बोलो इसको ए एन लिखूँ चाहे एल लिखूँ कोई दिक्कत है? एल वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ ना 49 इक्वल टू ए क्या है 7 प्लस एन क्या है 15 -1 इंटू डी की वैल्यू तो पता ही करना अपने को। तो देखो ये 49 माइनस 7 कर दो इक्वल टू 14 डी कर दो, ये कितना होगा 42 इक्वल टू 14 डी। ये 14 डी बराबर कितना 42 अपान 40, तो कितना हो जाएगा डी की वैल्यू। बात समझ में आती नहीं, ये हमारा क्या हो गया डी की वैल्यू कितनी आ गई। अगर मान लो सपोज दैट यहाँ तो हमारा आंसर आ गया एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा बताओ एस एन है अपने पास, एन है अपने पास ए भी है एन भी है डी। अगर कोई मान लो स्टूडेंट इससे जाए एन की वैल्यू 15.2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस 15 - 1 इंटू डी, नहीं ये हो जाएगा 420 गुणा 2 अपान 15, क्योंकि इन दोनों को इधर ही भेज दिया। अब अंदर क्या हो गया 14 प्लस 14d। तो अब यहाँ से देखो तो क्या आएगा 420 इंटू 2 अपान 15 और माइनस ये 14 इधर आ जाएगा इक्वल टू 14d। देखो यहाँ से सॉल्व करने के बाद ये नहीं है कि d नहीं निकलेगा, लेकिन अगर तुम कंपेयर कराओ जब हमारे पास l की वैल्यू है तो यहाँ से कंपेयर कराओ तो कितना लेंदी जा रहा है ना, लेंदी जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब इसको फिर से इधर भेजो माइनस हुआ, फिर इसका कैलकुलेशन फिर 14 से डिवाइड करो, तो कितना जाने लगा बहुत बड़ा जाने लगा। समझ में आ रही बात की नहीं? इसीलिए हम लोग इस मेथड को न ले जाकर के इसी से निकालते हैं। समझ में आई बात? तो जब हमारे पास आसान तरीका है तो हम लेंदी मेथड को क्यों अपनाएं? उससे कोई मार्क्स बहुत ज़्यादा मिलने वाला है कि इसको नहीं करते। ठीक है, यहाँ से हम इसको यहीं से निकाल देंगे, डी की वैल्यू निकाल के छोड़ देंगे। डी हमसे पूछा ही था। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बस यही पूछा ही था। अगले क्वेश्चन में देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कर रहा है। यहाँ से देखो क्या कर रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में आपसे कह रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स। ये क्या बोला, देखो वहाँ पे क्या बोलता था द 6th टर्म्स, तो वहाँ लिख रहे थे a6 बराबर a प्लस 5d। अब यहाँ क्या बोला है कि सम ऑफ 7 टर्म्स, s7 दिया है, s7 दिया तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे s7 बराबर पहले लिख लेंगे जो दिया है, बाद में फिर उसको फॉर्मूले के रूप में लिखेंगे। मतलब s7 बराबर कितना 63 है। और क्या बोला है
एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स, उसके अगले 7 टर्म्स का कितना दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, क्यों? क्योंकि बताओ जब सीरीज चल रही है, मेरी बात ध्यान समझो, जब सीरीज चल रही है कोई 1 2 3 4 5 6 ऐसे, तो स्टार्टिंग से 7 टर्म्स का सम कितना दिया है, स्टार्टिंग से, मतलब ये बोला ना इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, फर्स्ट 7 मतलब जैसे मान लो किसी लाइन में मान लो कि 14 लोग खड़े हैं मान लो, तो मैं बोलूँ स्टार्टिंग से या फर्स्ट 7 स्टूडेंट्स आ जाओ, तो 7 लोग आ गए। फिर मैं बोलूँ उसके अगले 7 लोग आ जाए, तो स्टार्टिंग से 14 लोग आ गए कि नहीं आ गए। ध्यान देना यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं, वो साथ साथ दोनों करते हैं। देखो यहाँ क्या बोला है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, वर्ड पे ध्यान देना गलती हो जाएगी। कितना है 63 है, ये तो सीधा सीधा आप लिखो ना S7, 7 तो स्टार्टिंग से तो निकाल लीजिए, अब अगले 7 को निकालो तो स्टार्टिंग से कितना 14 होगा कि नहीं होगा, S14 होगा कि नहीं होगा। आगे फिर क्या बोला, देखो वर्ड को कैसे जोड़ा 63 के बाद, एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट, इसी के अगले 7 नेक्स्ट 7 टर्म्स, अगला 7 क्या होगा, अगला 7 जो हमारा होगा इसके साथ के आगे वाला, मतलब जो इतना ही आया स्टार्टिंग से 7 का, S7 की जो वैल्यू आएगी, S7 कैसे निकालोगे, S7 बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 2d से, तो वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी जो भी आएगी, मान लो जो भी आएगी। फिर अगला क्या करा, अगला जो हमारा सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, सर ये फर्स्ट 14 टर्म्स कितना है, तो इन्होंने क्या बोला है कि इज 161, फाइंड द 28th टर्म ऑफ एन AP। तो मुझे पहले आप लोग ये बताओ, स्टार्टिंग से 7 टर्म्स में क्या लिखोगे, S7 बराबर n की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो 7/2 ब्रैकेट में 2a, क्या a के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, नहीं है, और फिर d के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, n - 1 d। अब उसके बाद हाँ यहाँ पे n की वैल्यू तो हमारे पास है, तो n की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 6 हो जाएगा, n - 1 तो 6, 7 - 1 6d, तो यहाँ से क्या बना S7 की वैल्यू क्या दिया हुआ है 63, तो S7 के नीचे क्या लिखेंगे 63, और n/2 की जगह क्या लिखेंगे 7/2 ब्रैकेट में 2a, और 7 पकड़ रहे हो कि नहीं, 7 - 1 मतलब क्या 6d, तो क्या बना 63 = 7/2 ब्रैकेट में 2a + 6d, इक्वेशन दिख रहा है। अब उसको n/2 को जो लिखे 7/2 उस पर ट्रांसफर करके पूरा सॉल्व किया, कितना आया, S7 की वैल्यू कितनी आ गई है 63। अब S7 की 63 है, तो अगले 7 की कितनी है 161 है, तो पूरा 14 की कितनी होगी 63 + 161। बात को पकड़ पाए, नहीं पकड़े तो मैं थोड़ा सा लॉजिक समझाता हूँ। जैसे मान लो 1 to 14 है, बात को समझना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मेरी बात को ध्यान समझना, यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, लॉजिक अभी समझना, सवाल नहीं करना। ये कितना 63 है, ठीक है, और इसके आगे जो 7 दिए गए हैं, वो 7 तक पहुँचने के लिए अगर यहाँ से यहाँ तक 14 जा रहा, तो इसकी जो वैल्यू होती है 63 है, प्लस कितना 161, ये दोनों जुड़ के ना यहाँ पे पहुँचा होगा, मतलब ऐसा क्या हुआ होगा। आप कहोगे सर इसकी जगह रखिए 161, ये तो बस इतने का है, यहाँ से यहाँ तक जाना तो 63 + 161 जोड़ोगे कि नहीं जोड़ोगे, मतलब S14 लिख रहे हो तो पूरा स्टार्टिंग से 14 तक का सम ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। S14 की जगह क्या लिखना 63 + 161। मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, ध्यान से कर लेना इसको बात को, नहीं तो फिर गलती होगी तो फिर मत समझना, फिर वो अपने टेस्ट में चाहे एग्जाम में हो जाएगा, ठीक है। ये लॉजिक समझ में आया पहले कि नहीं। तो अब आओ क्वेश्चन करते हैं, बट हमें सीरीज वीरीज नहीं दिया तो मैं समझाने में सीरीज दिया। उन्होंने क्या बोला है कि एक बार पूरा क्वेश्चन फिर से करके फिर सॉल्व कर रहे हैं कि द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, हम लिख दे रहे हैं फर्स्ट 7 टर्म्स मतलब S7 बराबर कितना 63। अब बोलो अगले वाले में क्या बोला, एंड द सम ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म्स, मतलब इसके आगे 7 तक पहुंच गए तो उसके आगे वाला S14 होगा। S14 जब होगा तो I63 तो लेबर करेगा अपने अंदर, अब प्लस 161 तो रहेगा ही रहेगा। समझ में आई बात की नहीं। अब ऐसे कर लो, अब तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। अब इन दोनों के बाद क्या बोला उन्होंने आगे, इन दोनों के बाद आगे क्या बोला है कि इसकी हेल्प से आप फाइंड द 28th टर्म। अच्छा बताओ इसमें सब पूछा है 28th टर्म का मतलब बोलो आयुष, 28th टर्म निकालने के लिए क्या निकालोगे, S28 या A28? पढ़ नहीं रहे हो। अभी मैं एक चीज़ आप लोग क्लियर कर दूँगी, मैं अभी एकदम कॉन्स्टेंटली पढ़ाते जा रहा हूँ। जिस दिन बोलूँगा मैं अगले दिन क्वेश्चन दूंगा, ये बात एकदम क्लियर दिमाग में बिठा लेना कि जितने लोग टेस्ट में जितने लोग पार्टिसिपेट रहेंगे क्लास टेस्ट में,
नहीं करोगे मैं बहुत गंदे तरीके से पीटूंगा। मैं एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज़ हो, जिस तरह से गर्ल्स की पिटाई होगी उसी तरह से बॉयज़ की भी पिटाई होगी। एकदम फिल्टर कर लेना, मैं पहले एकदम क्लियर कर दे रहा हूँ। आपको डाउट है पीछे का आगे का, चाहे जहाँ से जितनी बार पूछा उतनी बार पूछो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अभी बताओ इतनी छोटी सी बात है, A28 निकालना भाई टर्म्स पूछा है, मैं आपको एकदम क्लियर बता दे रहा हूँ, इसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। और आपके पेरेंट्स तो एकदम एक्टिव है, अभी मॉर्निंग में ही आए थे, ये जान लो रिजल्ट में कोई डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं आ जाएगा। वैसे जिसके पेरेंट्स नहीं भी आ रहे हैं इससे मतलब ही नहीं कि उनके नहीं आ रहे, नहीं मिल रहे हैं तो इससे दिक्कत है। सबके पेरेंट्स मिले न मिले आए ना उससे मतलब नहीं, अगर रिजल्ट नहीं है तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। यहाँ पे क्या पूछा, ये पहले बात समझ में, ये बात समझ में पूछा 8th टर्म, सम ऑफ 8th टर्म नहीं पूछा है, 8th टर्म पूछा है। 8th मतलब 28th टर्म। ये चीज़ ये सोचो कितनी छोटी सी बात, अभी आप नहीं बता पा रहे, ये इसका मतलब सीधी सी बात है कि अभी आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। अभी हम सबसे तो पूछ नहीं पा रहे हैं, लेकिन टेस्ट में तो सबसे पूछेंगे, दूर दूर बिठाऊंगा, ज़्यादा संख्या है भी नहीं, एक बेंच पे एक बेंच पे एक बेंच पे एक बेंच पे 4-5 लोग में आराम से हो जाए, ये दिमाग में। और ये चीज़ ज़्यादा दूर नहीं है, ये चीज़ मान के चलो जैसे इसके एग्जाम्पल्स को मैं खत्म करूँगा तुरंत करूँगा, ये एकदम दिमाग में बिठाना। हम इनडायरेक्टली हिंट अभी इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको उस दिन ये कहने का मौका ना मिले कि सर एक बार बता देना चाहिए था, तो मैं बता दे रहा पहले से। यहाँ से ही आपसे पूछा है, एकदम क्लियर रखना, वैसे मैं सरप्राइज लेने वाला था बट मैं बता दिया कंडीशन को देखते हुए। S7 बराबर, और ये टेस्ट उसी दिन होगा जिस दिन मुझे दिखेगा सब लोग, जैसे आज दिख रहे हो। अभी तो जितने नहीं आ रहे हो नहीं आ रहे हैं, उसी दिन ले लिया जाएगा, फिर उस दिन कोई ये नहीं बोलेगा सर नहीं पता था, मैं पहले से बता दूँगा। 7/2 ब्रैकेट में 2a + 7 - 1 × d, S7 इज व्हाट 63। 7/2 ब्रैकेट में 2a + 6, इसको हटाई देना 6d। ये बहुत गलत बात है कि बताओ हम लोग इस तरह की लेवल के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, अभी आप लोग S28 या A28 में कन्फ्यूजन भी हो, मैं इसीलिए पूरा तोड़ के बताने की कोशिश में। ये दिमाग में बिठा लो कि ये जितने भी आपके रिड्यूस्ड सिलेबस हैं उनके जो मार्क्स, जैसे पहले पूरा सिलेबस था उनके मार्क्स पूरे सभी चैप्टर्स पे जाते थे, पेपर तो 80 मार्क्स का ही है, तो जो रिड्यूस हुए सिलेबस हैं उनके मार्क्स कहाँ जाएंगे, जो पूरे चैप्टर्स उसी में डालेगा ना वो, समझ रहे हो कि नहीं। इनके क्वेश्चंस ज़्यादा इसलिए इंपॉर्टेंट्स हैं क्योंकि आप पढ़े हो, केस स्टडी बेस दिया था ना पेपर में अभी आपको, केस स्टडी बेस लास्ट सेक्शन, तो केस स्टडी बेस वाले में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, मैं उसे तो बताऊंगा अभी जब पढ़ा दूंगा, सिलेबस लगभग इंड होगा तो हम बताएंगे, पूरा लिखवाया जाएगा आपको किन किन चैप्टर से केस स्टडी बेस आता है, इसलिए इंपॉर्टेंस ज़्यादा। AP से केस स्टडी बेस आता है उधर 4 नंबर, इसके बाद आपका मेंसुरेशन है, आपका फिर स्टैटिक्स है, इन सब 4 नंबर उधर से आएगा, फिर इसके बाद आपका MCQ से आएगा, फिर इसके बाद उधर बड़े वाले में से आ गया, तो दे दिया खूब अच्छा खासा इसके नंबर, तो तैयार करो। इतना जब हम लोग टाइम दे के पढ़ रहे तो करो भाई, नहीं करो तो क्या फायदा होगा, तो मुझे ये इधर जाएगा तो बोलो 60, 3 2 जा 100 के साथ 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 = 7 ब्रैकेट में 2a + 6d। अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें और फर्दर क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, जाएगा बिल्कुल जाएगा, ये देखो मल्टीप्लाई जुड़ा है 126, ये 2a + 6d, ये काटेगा 7 1 जा 7, कितना बचा 5, यहाँ 56 7 8 जा 56, 18 = 2a + 6d, 2 से कैंसिल आउट करो, 9 = a + 3d। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। बात समझ में आया, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन रहा। अब अगले वाले पे चलते हैं। S14 इज व्हाट 14/2 ब्रैकेट में 2a + 14 - 1 × d, ये आपका क्या है, ये आपका कितना है 63 और 161 यहाँ लिखा गया था, कितना होगा 3 और 1 4, 6 3 9, 194 आई थिंक, 194 बराबर है 224, 3 और 1 4 और 6 बार चलना, और ये तो यहाँ से आपका कितना हो गया 14। देखो एक चीज़ आपको थोड़ा सा बता दूँ फिर कि जिन चैप्टर्स को आप क्लियर करते जा रहे हो इस माइंड से एकदम बात निकाल दो कि लास्ट में कर ले, लास्ट में, ये 9th नहीं है, मैं पहले भी बताता था फिर से बता दे रहा हूँ, जिस समय जिस चीज़ को करो उसको फिल्टर करते जाओ, फिर ये टाइम दोबारा नहीं आने वाला है। ठीक करोगे तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आएगा, कॉन्फिडेंस में रहोगे, नहीं करोगे हम करवा देंगे। देखो फिर हम करवाएंगे तो फिर समस्या तुम्हें रहेगी, फिर छुट्टी मार दे, इसलिए भाई कर लेना। और ये होगा पक्का इसी मंथ में होगा टेस्ट।
इसीलिए ये इधर गया तो इधर जाएगा 2 2 4 इंटू 2 इक्वल टू 14 ब्रैकेट में 2a प्लस 13d। यहाँ से अब इसको भेजो इधर तो 2 2 4 इंटू 2 अपान 14 इक्वल टू 2a। जब भी कभी आपके बड़े बड़े नंबर्स आए इंटर कराने के चक्कर में मत पड़ना, कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज का मतलब उसमें कंफ्यूजन में थोड़ा भी मिस्टेक हुआ कैलकुलेशन आप बता जाओगे, पूरा इधर भेज दो। समझ रहे हो कि नहीं? बड़े जब नंबर से तो 2 1 2 2 7 यहाँ पे देखो ये टाइम बचाने के तरीके। कुछ बच्चे क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर, क्यों करो फिर तो मल्टीप्लाई कर क्या लोगे? इसको तो भेजे काटना ही है, मत करो ना मल्टीप्लाई। इसको इधर भेजो फिर काटो, फिर तो तुम्हें छोटा करना ही है। इसको करके टाइम वेस्ट करो फिर डिवाइड करो। इसमें तो डिवाइड करना थोड़ा ईजी है ना उसके कंपेयर। अब बोलो 7 1 जा 7 कटेगा क्या? 7 2 जा 14 7 3 जा 21 7 2 जा 14 कटा कि नहीं कटा? अब बोलो आप इसको मल्टीप्लाई करते, हम नहीं करें कि आप मल्टीप्लाई करके काटो तो नहीं कट पाएगा, बट थोड़ा बड़ा होगा कि नहीं होगा? अब इससे थोड़ा छोटा करने में यही छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं आपके एग्जाम्स और टेस्ट में नंबर्स को सॉरी आपके टाइम्स को बचाती हैं और आप जल्दी कर लेते हो। ये हो गया आपका 32 इक्वल टू 2a प्लस 13d। देखो यहाँ से कॉमन नहीं होगा ये आपको तो यहाँ से इतना ही रहेगा सेकंड इक्वेशन, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। बात समझ में आया? अब देखो दो तरीके आपके पास, यहाँ से a बराबर इसको भेज करके d के रूप में पूरा बदल दो। चाहे तो आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ा है कि दोनों को बैलेंस करो, 2a है ये a है तो क्या करो दोनों को बैलेंस करो, आपकी मर्जी। हम क्या कर रहे हैं इसी इक्वेशन को यहीं पे ये इसको क्या कर रहा है फर्दर आगे एक लाइन बढ़ा दें 9 माइनस 3d इक्वल टू a, ये कर दिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन। और आप करोगे तो कोई भी शॉर्टकट नहीं करोगे, पूरा एकदम लिखते जाओगे फर्स्ट और सेकंड। क्या लिखोगे यहाँ पे पुट आपका सेकंड है पुट a बराबर 9 माइनस 3d इन सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड में देखो 32 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 9 माइनस 3d प्लस 13d। तो क्या हो जाएगा 32 इक्वल टू 2 9 जा 18 माइनस 2 3 जा 6d प्लस 13d। अब तो इसको घटाओ 32 इसको 18 को इधर ला दो माइनस 18 इक्वल टू प्लस और माइनस कितना होगा 13 से 7 70। अब यहाँ से घटाओ 12 से 8 गया 4 एक इसको दे दिया। अच्छा एक चीज़ मैंने आपको साथ कभी ना कभी बताया होगा कि जब आप बोर्ड के एग्जाम करते हो तो ऐसा नहीं आता कॉम्प्लिकेटेड सा कैलकुलेशन जाएगा तो एकदम फर्दर एकदम सॉल्व होते स्मूथली जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कहीं ऐसा नहीं। बहुत रेयर केस में ऐसा मिल जाता है कि वहाँ पे कैलकुलेशन बहुत लेंदी होने लगता है। वो जब आप पढ़ोगे एक चैप्टर आएगा आपका स्टैटिक्स, उसका कैलकुलेशन लेंदी होता ही है, वो ऐसा रहता है ये चैप्टर, लेकिन उसमें 99% क्या रहता है पूरा कटता जाता है। अब बोलो 7 1 जा 7 7 2 जा b की वैल्यू आ गई आपकी 7। अब b की वैल्यू उठा के आ दूँ इसमें यहाँ कर रहे हैं पुट b बराबर 2 इन फर्स्ट इक्वेशन, b बराबर 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या है आपका a बराबर 9 माइनस 3d है, a बराबर 9 माइनस 3d है। a बराबर कितना 9 माइनस 3 इंटू 2, a बराबर 9 माइनस 6, a बराबर 3, a की वैल्यू 3 और d की वैल्यू 2। अभी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब आपसे क्या पूछा है a28 मीन्स क्या होगा कि आप लिखेंगे a28 इक्वल टू a प्लस 27d। सीधा सीधा a की वैल्यू अपने पास है 3 प्लस 27 इंटू डी की वैल्यू कितनी अपने पास और d की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पे होगा 3 इंटू ये होगा यहाँ पे प्लस है 3 प्लस 54, यहाँ क्या होगा 57। अब देखो क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आप क्वेश्चन को पकड़ लिए, कैलकुलेशन में आपकी कमांड होनी चाहिए। मैं हमेशा इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि जितनी प्रैक्टिस उतना बेस्ट कैलकुलेशन का आपका कमांड बनता जाए। अब इतने बड़े क्वेश्चन को आप जब जाओगे बोर्ड में करने, हम नहीं कह रहे आप गलत करके आओगे, लेकिन वहाँ पे खुद ही एक नर्वसनेस रहती है, ऊपर से आपके ऊपर टाइम का प्रेशर, बहुत तरह के प्रेशर होते हैं। अगर कहीं से भी मिस्टेक होता है ना तो पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको सामने से ही दिखेगा गलत है लेकिन आप नहीं पकड़ पाओगे। तो बात समझ में आएगी नहीं यार कि ये आपका 28 इसका क्या होगा आंसर होगा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्या मतलब नॉर्मली था बट कैलकुलेशन थोड़ा सा क्या था लॉन्ग था, बस और कुछ नहीं। अब ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अगला देखो क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्या रहा है द 14th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस। देखो अगर एक चीज़ आप नोटिस करोगे ना
सारी चीज़ें वो पिछले जो आपकी AP वाली ही चल रही है बार बार, बस क्या वहाँ AM के केस में चल रहा था, यहाँ SN के केस में चल रहा है। बात समझ में आया कि नहीं है? तो इसमें हम क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा समझा देना, फिर आपको अगले 14th term of an AP is twice its 8th term. If 6th term is 8, then find the sum of 20th term. देखो इसमें 14th term मतलब S14 किसके बराबर है आपका 2 मल्टीप्लाई S8 के, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगा। और उसके बाद क्या करा है इफ इट्स 6th term, देखो बदल दिया, यहाँ पे S6 नहीं है, ये क्या है A6 है। बात समझ में ना देते, तो अभी भी क्वेश्चन को जल्दबाजी मत पढ़ना, ध्यान से पढ़ना। यहाँ तो बोला था ना 14th term ऑफ एन AP, सॉरी 14th है टर्म है, बोला कि ये भी A14 है, S मैंने बोल दिया था। 14th term ऑफ एन AP मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा इसका आइडिया दे दूँ। A14 इक्वल टू ट्वाइस किसके है, ट्वाइस A8 की। अब बहुत सारे बच्चे माइंड में बस एकदम बैठा लेते हैं कि हम तो मतलब बुक से लगा रहे हैं तो SN लगा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है कि ऐसे नहीं रहेगा। अब फिर क्या बोला है, यहाँ से इक्वेशन बनेगा, मैं बता दे रहा हूँ, लगाने की कोशिश कर, नहीं बनेगा फिर बताएंगे। इसके बाद क्या बोला है कि 6th term A6 इक्वल टू कितना -8, तो यहाँ से एक इक्वेशन बना, यहाँ से एक इक्वेशन बना। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर A और D निकालोगे, और जब A और D मिल जाएगा तो आपसे पूछा क्या है कि फाइंड द सम ऑफ 20th term, मतलब S20 पूछा है। देख रहे हो अब एक ही क्वेश्चन में मतलब एक ही टाइप का क्वेश्चन घुमड़ रहा है कि नहीं, AD नहीं दे रहा है आपको, इक्वेशन थोड़ा घुमा फिर आगे दे रहा है, उन दोनों को सॉल्व करो, फिर AD निकालो, फिर उसमें बिठा दो, चाहे S देगा चाहे A देगा। बस ध्यान करो, मैं कुछ क्वेश्चंस के बाद लगे एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। और जितना बेटर तरीके से करके जाओगे एक्सरसाइज में, तुम्हें हर एक क्वेश्चन देखने के बाद लगेगा कि सारे क्वेश्चंस को हम करके आए हैं। कुछ अगर मान लो ऐसा फंस गया तो फिर तो हम तो बता ही देंगे, जल्दी से हो जाएगा, और आपको ज़्यादा आपको अपने करने में आ जाएगा, कुछ दिक्कत होगा नहीं। तो आगे ट्राई करके आना, नहीं आएगा तो करवा नहीं। पिछली क्लास में कुछ दिए थे क्या सर? अगर कोई दिया है कि मतलब सम ऑफ ऑड नंबर या इवन नंबर